एक एक बार ये दिखा देता हूँ, फार्मूला बता देता हूँ, ठीक है, जिससे कि तुम्हें आइडिया लग जाएगा। आज हमने शुरुआत करी थी यहां से, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ मास ट्रांसफर। और हमने देखा था कि दो तरीके से मास ट्रांसफर हो सकता है, बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से जब मास ट्रांसफर होगा तो बेसिकली वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होगा, ठीक है। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, जैसे नमक को पानी में घुलाओ चाहे शुगर को पानी में घुलाओ, ये डिफ्यूजन की वजह से मास ट्रांसफर होगा, ठीक है। और मास ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन क्या होता है कि मास ट्रांसफर बिटवीन अ सरफेस एंड अ मूविंग फ्लूइड और बिटवीन टू इमिसिबल मूविंग फ्लूइड इज रिफर्ड एज अ कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर। कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर बेसिकली डिपेंड करता है ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, कि फ्लूइड कितनी तेजी से मूव कर सकता है उस पर। दूसरा डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी मूव डिपेंड करता है कि फ्लो लैमिनार है कि टर्बुलेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दैट आर द concentration, velocity and the flushes, okay. So the concentration, velocity and the flushes are the different quantities, okay. So first one, if you see the first one, then the concentration, we have defined mass concentration or mass density as the mass of the component A divided by the volume of the mixture. So Ma divided by volume of the mixture is the मास कंसेंट्रेशन। उसके बाद मोलर कंसेंट्रेशन को हमने डिफाइन किया, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Ca, so it is given by Na divided by B, where Na is the number of moles of A. So Na is the number of moles of A. How we define number of moles? Number of moles, as you know, this is the mass of the component divided by molecular weight. So mass of the component divided by molecular weight will give you the number of moles, okay. And Ca can also be defined as rho A divided by Ma, where rho A is the mass density of A divided by Ma is the molecular mass of A, molecular weight of A, okay. उसके बाद हमने मास फ्रैक्शन को डिफाइन किया। मास फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज रो ए डिवाइडेड बाय रो, दैट इज द मास डेंसिटी और मास कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। देन वी हैव डिफाइंड द मास फ्रैक्शन एज Ca डिवाइडेड बाय C, okay, this is the mass fraction. After that we have discussed about the partial pressure, and in the partial pressure, what is partial pressure? Basically अगर एक एटमॉस्फेयर की हम बात करें, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो जनरली 1 बार के बराबर होता है। एंड एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, दैट मींस एयर इज अ मिक्सचर ऑफ परमानेंट गैसेस एंड द वाटर वेपर, ओके, एज यू नो। सो जो परमानेंट गैसेज हैं वो अपना एक प्रेशर एग्जिट करते हैं Pa, और जो वाटर वेपर है वो अपना एक प्रेशर एग्जिट करते हैं Pv। दीज आर नोन एज पार्शियल प्रेशर। टोटल 1 बार जो बनता है वो इस परमानेंट गैसेज 0.9 बार के एग्जिट करने के कारण और 0.1 बार वाटर वेपर के कारण 1 बार ये बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्शियल प्रेशर, ठीक है। नाउ देयर आर सम रूल्स रिगार्डिंग द बाइनरी मिक्सचर। अगर तुम्हारे पास बाइनरी मिक्सचर्स है तो कुछ रूल्स हैं, ठीक है। सम रूल्स, देयर आर सम रूल्स अबाउट बाइनरी मिक्सचर्स। अगर बाइनरी मिक्सचर है ए और बी कंपोनेंट का, ठीक है, बाइनरी मिक्सचर है अगर कोई हमारे पास किसका, ए और बी कंपोनेंट का, ठीक है, तो उस केस में कुछ रूल्स तुम लगा सकते हो। मैं रूल्स बता देता हूं। पहला ये कि रो ए प्लस रो बी, मास डेंसिटी ऑफ ए प्लस मास डेंसिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू टोटल डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। ये तो सिंपल ही है, ठीक है। दूसरा ये कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बी will be equal to total concentration C, okay. Now third one will be XA plus XB will be equal to 1, okay. So XA plus XB जो हमने डिफाइन किया था ये 1 होगा अगर कोई बाइनरी मिक्सचर है तो, ठीक है। एंड सिमिलरली द गामा A and gamma B will be also 1, okay. And next one is XA divided by MA plus XB divided by MB, capital, this is capital MB and this is capital MA, will be equal to 1 also, 1 by M will be equal to 1 by M. So these are the relation that you can apply, ठीक है। Let me call this as 1, 2, 3, 4 and 5. These are the equations, okay. So these are the equations, if you see these are the equations. Now we come to the velocity, okay. So velocity क्या होता है कि in a multi component system the various species normally move in different velocity, and the mass average velocity for the binary mixture of component A and B is defined in terms of mixture mass flux, okay. So generally जो क्या होता है
कि जो हमारी वेलोसिटी होती है, अगर मल्टी कंपोनेंट सिस्टम में हम बात करें तो जो वेलोसिटी होती है वो अलग अलग वेलोसिटी से हर पार्टिकल जो है वो हमारा अलग अलग वेलोसिटी से जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज द वेलोसिटी, तो मल्टी कंपोनेंट सिस्टम में जो एवरेज वेलोसिटी होती है यू एवरेज वेलोसिटी जो होगी, मल्टी कंपोनेंट सिस्टम मतलब ए और बी दो चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें जो एवरेज वेलोसिटी होती है दैट इज डिफाइंड एज अ इन टर्म्स ऑफ मिक्सचर मास फ्लक्स, ठीक है। मिक्सचर मास फ्लक्स क्या होता है, रो इनटू यू, ठीक है। सो इट इज डिफाइंड एज समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n rho I u I divided by summation of I is equal to 1 to n rho I. Okay, so this is the velocity basically that is defined for a particular mixture A and B, and अगर A और B के लिए अगर इसको लिखना चाहें तो जैसे A और B दो मिक्सचर है यहाँ पे, तो इट कैन बी रिटन एज रो A UA प्लस रो B UB divided by the rho. Okay, so this will be the velocity or a mean average velocity. This is mass average velocity. This is u is the mass average velocity of the mixture, mass average velocity of the mixture. क्योंकि देखो यहाँ पे जब मिक्सचर होगा तो सारे पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू calculate the exact velocity, that was we will take this as mass average velocity. Okay, so mass average velocity will be defined as like this term rho into u, this term rho into u is called the mass flux. Okay, this is called as a mass flux. Okay, so mass flux, in terms of mass flux we will define the average velocity or average mass velocity, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो यू कैन राइट डाउन दिस u एज दिस रो a डिवाइडेड बाय रो, ठीक है, यहां से रो a डिवाइडेड बाय रो इंटू यू ए प्लस रो b डिवाइडेड बाय रो इंटू यू बी, ठीक है। एंड एज यू नो दिस रो a डिवाइडेड बाय रो इज व्हाट, इफ यू सी this we have defined as x. Okay, so if you see this is x mass fraction. Okay, so mass fraction इसको हम लिख सकते हैं and you can write down this u as what, xa into ua plus xb into ub. Okay, so you can define like this is the mass average velocity. Okay, now we will define a molecular or molar average velocity, ठीक है। next one is the, you can also define the molar average velocity. What is molar average velocity? The molar average velocity for a binary mixture is defined in terms of concentration of component A and component B, ठीक है। this is defined for a mixture A and B, for a mixture of A and B. Okay, this is defined as V is equal to, उसको U से डिफाइन किया था, इसको V से डिफाइन करते हैं, and that is defined as summation I is equal to 1 to n CI UI divided by summation I is equal to 1 to n CI. Okay, और अगर A और B मिक्सचर के लिए लिखना चाहो तो ये इसको लिखेंगे CA into UA plus CB into UB divided by CA plus CB, as you know. Okay, so CA plus CB is what, C, so you can write down this as CA plus UA plus CB, sorry, CA into UA, CB into UB divided by total C. Okay, total number of total number of moles in the mixture. What is C? C is the molar concentration of the mixture. Okay, Ca is the molar concentration of a mixture. Ca is the molar concentration of A, that is given by Na divided by V, ठीक है। Ca अगर तुम्हें पता हो तो हमने डिफाइन किया था Na divided by V, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दोगे then you can write down this as Ca by C into UA plus CB by C into UB, and finally this quantity is defined as gamma, ठीक है। और it is also defined as mole fraction. तो mole fraction के टर्म्स में लिखेंगे तो gamma A into UA plus gamma B into UB. Okay, so this is all about the
मोलर एवरेज वेलोसिटी, दिस विल बी द मोलर एवरेज वेलोसिटी v ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, ये इसलिए डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि होता क्या है ना कि एक्चुअली इसमें एक डेफिनेट वेलोसिटी हम कहीं ले नहीं सकते, हर पार्टिकल अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो दो चीजों का यूज करते हैं। ठीक है, हम आगे एक तो मास एवरेज वेलोसिटी का यूज करते हैं और दूसरा हम लोग यूज करते हैं इसका मोलर एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, अब इसमें जो है द वेलोसिटी of a particular component relative to mass average or molar average velocity is called as a diffusion velocity। ठीक है, तो किसी भी कंपोनेंट की वेलोसिटी को कंपेयर किससे करते हैं, इसकी मोलर या मास वेलोसिटी से हम लोग मास एवरेज वेलोसिटी से कंपेयर करते हैं। ठीक है, उसको हम डिफ्यूजन वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन वेलोसिटी भी बता देता हूं तुम लोग को, क्योंकि ये टर्म भी अगर तुम आगे पढ़ोगे तो मिलेगी डिफ्यूजन वेलोसिटी। ठीक है, डिफ्यूजन वेलोसिटी को हमने क्या बोला हुआ है, डिफ्यूजन वेलोसिटी बेसिकली इस तरीके से डिफाइन की हुई है। ठीक है, कि जैसे यू ए माइनस यू। ठीक है, ए की जो क्या है, ए की जो मास एवरेज वेलोसिटी है माइनस द मास एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, ए की जो यहाँ पे वेलोसिटी है माइनस द मास एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मिक्सचर, इसको हमने डिफाइन किया है मास डिफ्यूजन वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट ए। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे निकालना है। ठीक है, इसी तरीके से बी के लिए, सी के लिए डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, मोलर टर्म्स में भी ये डिफ्यूजन वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हो। मोलर टर्म्स में डिफाइन करेंगे तो मोलर डिफ्यूजन वेलोसिटी बोलेंगे इसको मास डिफ्यूजन बोल रहे हैं, इसको मोलर डिफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, अगर मोलर टर्म्स में डिफाइन करते तो यूए माइनस लिखोगे वी। ठीक है, इसको बोलेंगे मोलर डिफ्यूजन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने यहाँ पे डिफाइन करी हुई। ठीक है, तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, एक और दो चीजें और है जो बताना चाहूंगा तुम लोग को, फ्लक्स के बारे में बताना चाहूंगा। तो वेलोसिटी तो हमने डिस्कस कर ली, फ्लक्स में दो चीजें हैं। ठीक है, पहला है मास फ्लक्स। ठीक है, मास फ्लक्स मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं उसके, बस ये बता देता हूं कि मास फ्लक्स को हमने कैसे डिफाइन किया है। ठीक है, मास फ्लक्स ऑफ स्पीसीज इज डिफाइंड एज मास ऑफ एवरेज स्पीसीज दैट पासेस थ्रू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, सो बेसिकली ये क्या दिखाता है मास फ्लक्स ये दिखाता है कि कितने मास ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में हमारे पास हो रहे हैं। ठीक है, और जो हम लोग मास फ्लक्स है उसको तीन तरीके से जनरली हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक होता है एब्सोल्यूट मास फ्लक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट मास फ्लक्स को एन ए से डिफाइन किया है, और ये होता है रो ए इंटू यू ए, अभी जो बताया था ऊपर। ठीक है, ये तो तुम लोगों को पता ही है। ठीक है, एक होता है बल्क मास फ्लक्स। बल्क का मतलब क्या होगा कि रो ए इंटू यू, ये हो गया बल्क मास फ्लक्स। ठीक है, बल्क मोशन फ्लक्स होता है, बल्क मोशन फ्लक्स। ओके, बल्क मोशन फ्लक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट जो थर्ड वाला होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है डिफ्यूजनल, क्योंकि इसका यूज अभी तुम्हें फिक्स लॉ पढ़ोगे तो वहां पे ये क्वांटिटी अपीयर होगी। ठीक है, डिफ्यूजनल मास फ्लक्स। ठीक है, डिफ्यूजनल मास फ्लक्स को जे ए से डिनोट करते हैं, दैट इज गिवन बाय मास फ्लो रेट of A divided by area A. Okay, so this will be the diffusional mass flux. अगर मैं कहूं कि ये क्वांटिटी क्या है, तो ये क्वांटिटी जो ma by A है, ये क्या है, दिस इज मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एरिया पर यूनिट टाइम। देखो ये तो इसकी यूनिट अगर कहोगे क्या होती है, इसकी केजी पर सेकेंड होती है, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। अगर मैं कहूँ कि इसकी इंटायर यूनिट क्या होगी, जे ए की यूनिट क्या होगी, तो जे ए की यूनिट क्या होगी, केजी पर सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर।
ओके, सो दिस विल बी द डिफ्यूजनल मास फ्लक्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मास फ्लक्स। मास फ्लक्स की बात तो कर ली हमने। एक मोलर फ्लक्स होता है, कई बार मोलर फ्लक्स के टर्म्स में भी लिखते हैं, तो मोलर फ्लक्स भी बता देता हूँ। मोलर फ्लक्स क्या होता है? मोलर फ्लक्स को देखो, जैसे मास फ्लक्स को डिफाइन किया उसी तरीके से मोलर फ्लक्स को भी डिफाइन करेंगे। अब मोलर फ्लक्स क्या होता है, डेफिनेशन याद रखना। मोलर फ्लक्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज इन द सिमिलर वे एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पीसीज पासिंग थ्रू यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, जो नंबर ऑफ स्पीसीज है एक यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम कितने पास हो रहे हैं, वो चीज हमारा क्या है, मोलर फ्लक्स है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट फॉर्म में अगर डिफाइन करोगे तो एब्सोल्यूट मोलर फ्लक्स, जैसे हमने मास फ्लक्स डिफाइन किया था एब्सोल्यूट, वैसे ही मोलर फ्लक्स डिफाइन करोगे तो इट इज डिवाइंड गिवन एज एन ए, कैपिटल एन ए इज इक्वल टू सी ए इंटू यू ए। ओके, दिस इज द एब्सोल्यूट मोलर फ्लक्स। बल्क मोशन फ्लक्स अगर डिफाइन करोगे, बल्क मोशन फ्लक्स अगर डिफाइन करोगे मॉलिक्यूलर वाला, तो जैसे उसमें डिफाइन किया था वैसे ये भी हो जाएगा सी ए इंटू वी। ठीक है, और डिफ्यूजनल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, डिफ्यूजनल मोल फ्लक्स। डिफ्यूजनल मोल फ्लक्स इज डिफाइंड एज जे ए, कैपिटल जे ए, एंड इट इज डिफाइंड एज सी ए यू ए माइनस यू। ठीक है, दिस यू ए माइनस यू इज व्हाट इज दिस यू ए माइनस यू? You will see this is mass diffusion velocity of component A. Okay, so this is defined as CA mole of A, okay, multiplied by UA minus U, diffusional velocity of A, that is the diffusional mass flux. Okay, तो ये सारी क्वांटिटीज के बारे में अब मैंने तुम्हें बता दिया। ये सारी क्वांटिटीज अपीयर होती है अगर तुम पढ़ोगे फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को। ठीक है, तो अब आगे मैं फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बता देता हूं तुम लोगों को। ठीक है, तो फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के लिए हम लोगों को फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, सो व्हाट इज फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन? इसके लिए अगर मान लो तुम्हारे पास एक मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस में तो हमने रखा हुआ है, इधर तो डिस्टेंस है। ठीक है, एक्स एक्सिस में हमने डिस्टेंस रखा हुआ है और वाई एक्सिस में हमने रखा हुआ है कंसंट्रेशन को। ठीक है, इधर सी है, ठीक है, कंसंट्रेशन, और इधर डिस्टेंस है एक्स, एक्स इज अ डिस्टेंस। ओके, सो अगर दो मिक्सचर है, ये दो क्वांटिटी का, दो कंपोनेंट का, ए और बी का, ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि जो सी बी है, कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज, वो कुछ इस तरीके से वेरी कर रही है कि सी ए इस तरीके से जा रही है, कंसंट्रेशन ऑफ बी दिखा रहा है, अभी लिख दूंगा क्या है। ठीक है, और ये दिखा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये जो है दिखा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ बी ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये दोनों हो गए। एक्चुअली में मिक्सचर कैसा है वो भी दिखा देता हूं यहाँ पे डायग्राम। एक्चुअली में जो तुम्हारा मिक्सचर है वो कुछ इस तरीके का है, ये कुछ बॉक्स में हमें रखा हुआ है। दो कंपोनेंट हैं, जो एक वाल है जिसको हम कभी भी रिमूव कर सकते हैं, ए वाल है। ठीक है, इनमें जो है स्पीसीज ए है, इनमें जो है स्पीसीज ए भरा हुआ है। ठीक है, ये क्या है,
स्पीसीज ए, ठीक है, और इसमें जो है वो है स्पीसीज बी। ठीक है, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी है। ठीक है, अगर इस वाल को रिमूव कर लेते हो, ये जो डॉटेड वाल है, ठीक है, तो बी जो है ए की तरफ आएगा और ए जो है बी की तरफ जाएगा। तो मोशन कुछ ऐसा होगा, अगर यहाँ पे बात करें तो बी जो है वो इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, और ए जो है वो इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ है फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ने क्या बोला था? फिक्स लॉ रिलेट्स द मास फ्लक्स ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ स्पीसीज इन द मिक्सचर। ये एक्चुअली क्या करता है, देखो ये तो समझ में आ गया ना कि स्पीसीज ए और स्पीसीज बी दो हैं, मिक्सचर है, बीच का जो वाल अगर हम रिमूव कर दें तो ए वाले बी में डिफ्यूज होंगे और बी वाले ए में डिफ्यूज होंगे। ठीक है, और ये इनका कंसंट्रेशन दिखा रहा है, ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये जो ग्राफ है ये बी वाले का कंसंट्रेशन दिखा रहा है, ये जो ग्राफ है ये बी का कंसंट्रेशन दिखा रहा है, ठीक है, और ये ए का कंसंट्रेशन दिखा रहा है। तो फिक्स लॉ के बारे में कुछ समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा। ठीक है, पहली चीज तो ये, ठीक है, पहली चीज क्या है कि इट रिलेट्स the mass flux, it relates the mass flux to concentration gradient of a species in a mixture. Okay, so it relates the mass flux to concentration gradient of, मतलब mass flux और concentration gradient के बीच में एक रिलेशन इसने प्रोवाइड किया था, किसने? फिक्स लॉ में। ठीक है, now we are considering a system having a two component A and B. This is our system. Okay, this A and B total is called the system. This is our system. Okay, not only B, this is all A and B all is called our system. A thin partition which separates the component A is removed at instant and two components will diffuse through each other until they will reach at equilibrium state and concentration of component will become uniform throughout. ठीक है, तो होगा क्या कि जब इसको रिमूव करेंगे तो A वाले B में डिफ्यूज करेंगे, B वाले A में डिफ्यूज करेंगे। कब तक डिफ्यूज करेंगे? जब तक जो इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाए। ठीक है, और इक्विलिब्रियम स्टेट कब आएगी? जब दोनों का कंसंट्रेशन A और B का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक है, तो हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट आए। ठीक है, तो जो फिक्स लॉ था, देखो फिक्स लॉ एक्चुअली क्या है कि फिक्स लॉ को कई फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्म नहीं है फिक्स लॉ की, कई सारी फॉर्म्स हैं। मॉलर फॉर्म में लिखो, मॉलिक्यूल मास के फॉर्म में लिखो, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि फिक्स लॉ ने ये बोला कि, इसने बोला क्या? इट states that in a गैस मिक्सचर, अगर दो गैसेज है ए और बी, इन अ गैस मिक्सचर द डिफ्यूजन मास फ्लक्स of a constituent per unit area is directly proportional to concentration gradient। जो तुमने फूरियर लॉ पढ़ा है
जस्ट उसका ये एनालॉगस है, ठीक है, मास ट्रांसफर में जैसे फूरियर लॉ की इक्वेशन है वैसे ए भी है, ठीक है। इसने ये बोला फिक्स ने कि जो गैस मिक्सचर है अगर कोई, तो उसमें जो मास फ्लक्स होगा दैट विल बी मास फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, या डिफ्यूजन मास फ्लक्स ऑफ अ कंस्टेंट पर यूनिट एरिया विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, तो इसने ये बोला, एक्चुअली में इसने कहा कि जो जे ए है, जे ए तुम्हें बताया कि क्या था, मास फ्लक्स अभी भी डिफाइन किया था, ठीक है। तो जो डिफ्यूजन मास फ्लक्स है जे ए, ये क्या होता है, एम डॉट ए डिवाइडेड बाय कैपिटल ए, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू, ये जो है एक्चुअली उसने पहले ये बोला कि दैट इज प्रोपोर्शनल टू, इनिशियली उसने बोला कि दैट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, so that is proportional to the concentration gradient. Okay, concentration gradient. ओके, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कई बुक्स में तुम्हें ऐसा मिलेगा, जो कंसंट्रेशन है उसकी अलग अलग वो मिल जाती है, ठीक है, नोटेशन। तो मैंने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लिख दिया यहाँ पे सीधा सीधा। तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज बेसिकली स्टेटेड बाय द फिक्स लॉ। ओके, तो जो इक्वेशन थी, फाइनल इक्वेशन जो फिक्स लॉ के थ्रू मिली थी। हाँ, और एक और चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जो फिक्स लॉ दिया गया है दैट इज एक्सपेरिमेंट बेस्ड लॉ, ठीक है, इसको कहीं से डिराइव नहीं किया गया है, एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है। सो दैट इज गिवन बाय जे ए इज गिवन बाय फाइनली डी ए बी। डी ए बी क्या है मैं अभी बताऊंगा, मल्टीप्लाइड बाय डी रो ए डिवाइडेड बाय डी एक्स। ओके, नाउ व्हाट इज दिस, डी रो ए बाय डी एक्स क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ठीक है। और ये क्या है, देखो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है, हम सबको पता है, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वल टू करके लिखना चाहते हैं जे को, ठीक है, तो जे विल बी दिस। ओके, सो दिस इज एम डॉट ए डिवाइडेड बाय ए विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी ए बी डी रो ए बाय डी एक्स। दिस इज योर इक्वेशन। ओके, सो सबका पता होना चाहिए यहाँ पे, और यूनिट का भी पता होना चाहिए। तो मैं एक एक करके बता देता हूँ, ये क्या चीज है, ये तो तुम्हें पता है ना, ये क्या है, मास फ्लक्स, मास फ्लक्स ऑफ कंपोनेंट ए। ओके, यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, एम डॉट ए की यूनिट केजी पर सेकेंड, ठीक है। तो एम डॉट ए की तो यूनिट पता है तुम्हें, केजी पर सेकेंड होगी, तो इसकी जो यूनिट होगी केजी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो इट विल बिकम केजी सेकेंड मीटर स्क्वायर, केजी पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, दिस विल बी द यूनिट ऑफ ए। ये क्या है, डी ए बी क्या है, डी ए बी को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको कहते हैं डिफ्यूजन कोफिशिएंट। ओके, सो दिस इज डिफ्यूजन कोफिशिएंट, या इसको बोलते हैं मास डिफ्यूजिविटी, या इसको बोलते हैं मास डिफ्यूजिविटी, ठीक है। मास डिफ्यूजिविटी भी बोलते हैं ऑफ कंपोनेंट ए, ऑफ कंपोनेंट ए, दिस इज मास डिफ्यूजिविटी ऑफ कंपोनेंट ए, एंड यूनिट विल बी केजी, sorry, unit will be मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, और ये तो पता ही है तुम्हें, ये तो बता ही दिया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। अगर इसकी यूनिट पूछी जाए तो इसकी यूनिट क्या होगी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की, तो निकाल सकते हो, ठीक है। रो की यूनिट, ये तो लेंथ है नीचे, और यहाँ पे रो है, तो ये डेंसिटी की यूनिट है, और नीचे एक्स है, ठीक है। सो यू कैन कैलकुलेट द यूनिट ऑफ दिस।
सो दिस विल बी द JA, द वैल्यू ऑफ JA, ओके। और इसको बोलते हैं, ये बेसिकली क्या है, ये ड्राइविंग पोटेंशियल है, ये हमारा इस पूरे सॉल्यूशन का ड्राइविंग पोटेंशियल है, ठीक है। सो JA कैन बी रिटन लाइक दिस। Similarly, you can also write down the value of diffusion rate of component A, component B in component A, ठीक है। जस्ट इसका रिवर्स, ये तो A से B का डिफ्यूजन का रेट हो गया, ठीक है। You can also write down the diffusion rate of component B in component A is given by, जैसे JA लिखा था वैसे ही JB भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड JB को लिखेंगे m.B डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू D, यहां पे आएगा B to A इंटू D रो B डिवाइडेड बाय DX, ओके। सो इस तरीके से भी लिख सकते हो। सो या तो इस तरीके से लिख सकते हो, और इन टर्म्स ऑफ, ये तो देखो, ये तो इसके टर्म्स में हो गई। मैं यहाँ पे खत्म करना चाह रहा हूँ, इसलिए 1-2 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, ठीक है। ये टॉपिक हम खत्म ही कर देंगे। देखो JA को इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर तुम JA को, जो JA है, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। इन केस ऑफ मोलर फ्लक्स के टर्म्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ डिफ्यूजनल मोलर फ्लक्स JA, ठीक है। इसके टर्म्स में भी लिख सकते हो, मोलर फ्लक्स JA और मोलर कंसंट्रेशन CA and molar diffusivity, ठीक है। इसके टर्म्स में भी हम लोग जो है फिक्स लॉ को लिख सकते हैं, और इसके टर्म्स में अगर फिक्स लॉ को लिखोगे तो मैं फाइनल इक्वेशन तुम्हें बता देता हूँ। JB इज इक्वल टू होगा, ठीक है, ये कैपिटल, सॉरी ये कैपिटल वाला होगा, ठीक है, कैपिटल JB, या JA लिख देते हैं, ठीक है। JA कैपिटल JA will be equal to DAB multiplied by DCA। सो इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन भी इस तरीके से लिख सकते हो, DCA डिवाइडेड बाय DX लिख सकते हो, ठीक है। अगर कंपेयर करोगे इस इक्वेशन को तो फूरियर लॉ से, तो फूरियर लॉ देखो Q बाय A होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस K इंटू DT बाय DX। सो इफ यू कंपेयर दिस, K इज एनालॉगस टू, द K की एनालॉजी है वो DAB है, ठीक है, और DCA बाय DX की जो एनालॉजी है यहाँ पे वो DT बाय DX है, ओके। सो फूरियर लॉ describe that the transport of heat energy is due to temperature gradient, ठीक है, but Fick's law describe that mass transport is due to the concentration gradient, okay। so this is all about the Fick's law of diffusion। अगर इसकी यूनिट पूछोगे DAB की यूनिट, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगी, निकाल के देख लेना, ठीक है। इसी इक्वेशन से, मास प्लस वाली इक्वेशन से निकाल लेना। यू कैन कैलकुलेट द मास डिफ्यूजन, ये सॉरी इसकी नहीं, मास डिफ्यूजन कोएफिशिएंट की, तो ये तो मोलर वाला है, ठीक है। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये खत्म हो गया, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आता है तो इतना ही लिखना है उसमें, ठीक है। वैसे नोट्स में दूंगा तुम्हें, नोट्स में थोड़ा और भी इक्वेशंस लिखी हुई है, ठीक है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन खत्म हो जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में से, ठीक है। ओके सर।
ओके ठीक है, ये लेक्चर मैं अपलोड कर